हैप्पी थॉट्स। 2009 में मनन आश्रम में आया था एंड मुझे किसी ने बताया कि महाआसमानी महानिवासी शिविर हो रहा है एंड मैं इस शिविर में यहाँ आया था। सो मैं सबसे पहले तो हमारे परम गुरु तेज गुरु सर श्री को प्रणाम करता हूँ एंड आप सभी की मेहनत को, जिसके कारण इतना बड़ा ये वृक्ष बना है। मैं जब यहाँ आया था तो मुझे नहीं पता था मेडिटेशन क्या होता है, ध्यान क्या होता है, मुझे नहीं पता था अपने अंदर जाने की कला क्या होती है। लेकिन जो बदलाव यहाँ से उस समय लेके गया था, उस बदलाव ने मुझे 1 करोड़ लोगों के सामने बात करने लायक बनाया। एंड सच बताता हूँ, उसके बाद से मुझे जीवन में कभी तनाव एक लेवल के ऊपर कभी नहीं आया। मैंने मेरे मम्मी पापा को शिविर करने के लिए भेजा, मेरे परिवार के कुछ और सदस्यों को शिविर करने के लिए भेजा। विचार नियम बदले, अपनी सोच तो बदलेगा जीवन। जो सोच आप अपने माइंड में ले आएंगे वो आपके जीवन में हकीकत बनने लग जाएगी। ये हमने सीखा है और मैंने हर बार जो भी सोच अपने माइंड में लाने की कोशिश की, मैंने उसे लिखा, उसके ऊपर मेडिटेट किया, मनन किया, चिंतन किया एंड मेरा ये विश्वास बन गया कि जिस चीज़ पे ऊर्जा देंगे वो हमारी जीवन में आती चली जाएगी। बस इसी एक सिद्धांत को लेकर आके बढ़ता गया। मुझे बहुत सारी किताबें पढ़ने का मौका मिला और सर श्री की पृथ्वी लक्ष्य किताब मैंने पढ़ी, जो कि मुझे सबसे पहले यहाँ दी गई थी। मुझे ज़्यादा कुछ उस समय समझ नहीं आया था, मुझे बस एक ही चीज़ समझ में आया कि मेरे जीवन का मकसद है सेवा करना। जब मैं यहाँ से सेवा का मकसद लेके गया तो मुझे ये समझ आ गया कि अब मेरा पूरा जीवन सिर्फ खुद के घर चलाने के लिए नहीं लगना चाहिए। मेरा जीवन कम से कम एक आदमी के चेहरे पे रोज़ मुस्कुराहट लाने के लिए लगना चाहिए। और तब से आज हर रोज़ किसी न किसी लेवल पे मुस्कुराहट लाने का कार्य चालू है। इस मंच पे खड़े होके मैं क्या बोलूँ, क्योंकि सर श्री से हमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं इतना सा कहूँगा, ये जो मेडिटेशन का पूरा साल का उपक्रम आप सभी ने लिया है और 125 से ज़्यादा प्रोग्राम किए, पिछले महीने पूरा 25 घंटे का अखंड ध्यान आप सभी ने किया, उसकी पावर क्या है। अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में एक प्रयोग ऐसा हुआ था कि वहाँ क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था क्राइम रेट। इतना ज़्यादा क्राइम रेट हो गया था कि सारा प्रशासन, सारी चीज़ें उन्होंने लगा दी, लेकिन फिर भी क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा था। तो एक व्यक्ति आए, उन्होंने मेडिटेशन करवाया एंड उन्होंने कहा 4000, 5000, 10,000 लोग मुझे दे दो, हम मेडिटेशन करेंगे, क्राइम रेट कम हो जाएगा। और लोगों ने कहा आर यू मैड, क्राइम रेट और मेडिटेशन से कम हो जाएगा? ऐसे कैसे? हमने इतने सारे पुलिस तैनात कर दी, इतने सिस्टम लगा दिए और मेडिटेशन से क्राइम रेट हो जाएगा कम? ऐसा हो ही नहीं सकता। बात नहीं मानी, क्राइम रेट बढ़ता गया। 3-4 महीने बाद लोगों ने कहा भाई हर्ज क्या है, एक बार बात मान के देख लेते हैं। मेडिटेशन की और स्टडी है, वॉशिंगटन डीसी में 23.8% से क्राइम रेट कम हो गया, 23.8% से। तो जो 25 घंटे की अखंड साधना और पूरे साल भर ध्यान पे ये जो फोकस किया गया, जाने अनजाने में इस देश में शायद बहुत सारा क्राइम बढ़ सकता था, उसमें से 50% आप लोगों ने ही खत्म कर दिया। हाउ वंडरफुल। एक बार जोर से तालियां हो जाए सभी के लिए, बहुत ही पावरफुल। मेरे जीवन में क्या लेके आया ध्यान, यहाँ से सीख के गया, एक मोटिवेशन मिला, इंस्पिरेशन मिली, जोश मिला, अच्छी शिक्षा मिली। फिर मैं बिजनेस कोचिंग करने लगा और मैं सिर्फ पैसे कमाने की दुनिया में चला गया। एंड पैसे कमाते कमाते 2016 तक मैं अच्छे पैसे कमाने लग गया था। एंड 17 और 18 में मेरे साथ थोड़ा विश्वासघात हुआ, थोड़ी मेरी गलतियां रही, थोड़ी चीटिंग्स हो गई, कुछ और चीज़ें हो गई, जिसके कारण मैं बहुत सारे लोन में चला गया, कुछ भी मेरे पास बचा नहीं था और मुझे नहीं पता था कि इस अवस्था से मैं बाहर कैसे निकलूं। 1.5 साल तक मैंने भरसक प्रयास किए। जो भी मैंने सीखा था कॉर्पोरेट्स की दुनिया में कि सिस्टम बनाओ, प्लानिंग करो, बहुत बड़ा सोचो, बहुत मेहनत करो, सब फेल हो गया था और अंत में जाके मैं शांत बैठ गया। उसके बाद मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, मेडिटेशन किया, मेरा एक सबसे प्यारा प्रोग्राम फ्री करना शुरू किया और 1 करोड़ लोगों को उस प्रोग्राम ने इंस्पायर किया आज तक। सो ये बहुत ही प्यारा एक अनुभव रहा। दोस्तों, एरोप्लेन ऐसा जा रहा था, पहले ऐसे बिल्कुल नीचे जाने वाला था, क्रैश होने वाला था, और इस मेडिटेशन और ध्यान से ऐसा उठा कि बहुत बहुत प्यार मिला लोगों का, बहुत इज्जत मिली, बहुत अच्छा लगा। मेरी सबसे अच्छी चीज़ मुझे मेरे गुरुओं के द्वारा एक ही चीज़ मिली कि गुरु बिना ज्ञान ना हुई। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो काम नहीं होगा, और जहाँ गुरु मिल जाए वहाँ पे आपको अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। वहाँ पे आपका दिमाग बहुत छोटा है,
आप और मैं इतना देख सकते हैं, गुरु शायद जन्म जन्मों के आगे का देख सकता है, 7 जन्मों आगे का देख सकता है। इसीलिए गुरु ने कह दिया मेडिटेट करना है तो करना है, गुरु ने कह दिया स्वीकार करना है तो करना है, गुरु ने कह दिया स्माइल रखना है तो रखना है, और गुरु ने कह दिया सभी को झुक के प्रणाम करना है तो करना है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी प्यारी प्यारी लर्निंग्स हैं, बट मैं लास्ट में जाते जाते इतना ही कहूँगा, जिंदगी है छोटी, हर पल में खुश रहो, घर में खुश रहो, ऑफिस में खुश रहो, आज पनीर नहीं तो क्या दाल में ही खुश रहो, आज जिम नहीं जा सकते तो क्या 2 कदम चल के ही खुश रहो, आज दोस्तों से मिल नहीं सकते तो क्या उनकी याद में ही खुश रहो, आज किसी से बात नहीं कर सकते तो क्या उनके ख्यालात में ही खुश रहो, बट जिंदगी है छोटी, हर पल में खुश रहो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।